सल्फ्यूरिक एसिड शुरू करना है आज। इससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरह एक चीज केमिकल तब्दीली के साथ अपनी इलामतों को बिल्कुल बादफा उल्टा देती है। सल्फर गर्म दवा है और गर्म दवाओं की चोटी की दवा है, जिसमें जिस्म में जलने की कोई ना कोई एहसास कहीं जरूर पाया जाता है और जिस्म के दोनों किनारों को घेरती है, पांव के तलवे और सर की चोटी, और हाथ भी जलते हैं। लेकिन पल्स्टिल्ला जो है वो या पांव जलेंगे या हाथ जलेंगे। इसी तरह बेलाडोना, अगर सिर जल रहा है तो पांव ठंडे होंगे, आदमी का अगर चेहरा जल रहा है तो पांव ठंडे होंगे। सल्फर एक जलन की ऐसी दवा है जो सर से चोटी से लेकर पांव के तलवों तक मुहित है और एक H हाइड्रोजन एटम का इजाफा कर दें साथ तो बिल्कुल बरक्स शक्ल इख्तियार कर लेती है और सख्त ठंडी दवाओं में चोटी की दवा है। इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड में आज आपको मिसाल के तौर पर पढ़ाने लगा हूं कि केमिकल में जरूरी नहीं होता कि एक केमिकल का हर कंपाउंड वही इलामतें रखता हो। बाज नजर आती है कभी कभी और बाज में बिल्कुल बरक्स सूरत पैदा हो जाती है। क्विवरिंग इसमें हर जगह मिलती है। ट्रेम्बलिंग, ये जो सर्दी से जो इलामतें पैदा होती हैं ना कांपने की, ये सर्दी के एहसास के बगैर भी इसमें जारी रहती है और बदन के अंदर थरथराहट और लर्जा, ये इसकी खास इलामत है। ब्लू ब्लड स्पॉट्स ऑन द स्किन फ्रॉम स्लाइट इंजरी, ब्लड रेड स्पॉट्स ऑन द स्किन लाइक दोज ऑन द ब्रुक ट्राउट। इसके बहुत सी तफासील इसमें लिखी हुई है, मगर इसके खून का रुझान फ्लूइड खून, ब्लैक फ्लूइड खून का मुख्तलिफ जगहों से बहना, ये उस वैसे ही है जैसे सांप के कांटे से बाज दफा सेकेंडरी स्टेज पे जाकर असर जाहिर होता है। यानी नाखूनों के पोरों से भी और जहां जिल्द म्यूकस मेम्ब्रेन से मिलती है उन जोड़ों पर से काला खून, फ्लूइड और काला ये बहे, तो वो एसिड सल्फ की एक खास इलामत है। उसके अलावा भी इसके अंदर अंदरूनी तौर पर हेमरेज गहरा नहीं मिलता लेकिन स्किन के करीब मिलता है। बाद हेमरेजेस हैं जो अंतड़ियों में होते हैं और वो लंग्स में या दूसरे ऐसे हिस्सों में। इसमें मालूम होता है कोशिश होती है आखिर वक्त तक उसको, इस टेंडेंसी को बाहर धकेलने की। इसलिए बाज़ दफा जिल्द पर बेवजह सुर्ख खून के धब्बे पड़ जाते हैं और बाज़ दफा ब्लैक और बाज़ दफा रेड और कच्चे कच्चे, और ऐसी बहुत सी बीमारियां जाहिर होती हैं चेहरे पर जो डॉक्टर देख के बहुत परेशान होता है, कुछ समझ नहीं आती कि ये खून को मैं क्या करूं। उसमें बाज दवाएं मुफीद हैं। एक केस मेरे पास यहाँ आया था, उसमें बच्चा था लेकिन उसको हॉस्पिटल वाले सब ने कहा कि हमें कुछ नहीं इसका पता, क्या कर सकते हैं। बोला फिर सब क्रीम ठीक हो गया। उसको मैंने सोराइनम पहले दिया था और सोराइनम से उसकी बीमारी के फौरन उन जगहों पे जहां कच्चा खून नजर आता था वहां खुश्की और वो क्या कहते हैं उसको, सिकरी सी आ जाती थी, कुछ एक्जीमे की शक्ल बनती थी। फिर मैं उसको सिलीशिया देता था और सिलीशिया देने के बाद वापस फिर जोर मारता था वही पुराना मर्ज, और जब मगर पहले से कम होता रहा, उसका जो फैलाव था वो भी कम होता है, जगह जगह सारे जिस्म पर था, और करीबन 2-3 महीने हो चुके हैं उसके इलाज में और अल्लाह के फजल के साथ अब बहुत मामूली स्पॉट्स रह गए हैं और वो ठीक हो गई है। और जहां तक सोराइनम का और सिलीशिया का ताल्लुक है उसमें लिखा हुआ नहीं है, ये लिखा हुआ सल्फ्यूरिक एसिड में है, इसलिए जरूरी नहीं होता कि जहां लिखा हुआ मिले वहीं से आपको इलाज मिलेगा। अगर अमूमी दवाओं का मिजाज समझते हो तो वो आपको बहुत फायदा पहुंचा देता है। मैंने इसलिए इसको सोराइनम दी कि जिल्द की बीमारियों की चोटी की दवा है
اور جلد کی ایسی بیماریاں جو اپنے آپ کو کھل کر ظاہر نہیں کر رہی، سورائنم کے نتیجے میں اس کو مجھے امید تھی کہ ان کی کوئی شکل بنائے گی، ورنہ کچے کچے خون کی طرف دھبے پڑنے اور بہت ہی خوفناک شکل، بعض دفعہ اوز بھی کر جاتا تھا اس میں سے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سورائنم دی تو فوراً ایگزیمے کی سی شکل بنی، لیکن خشک ایگزیما اور کچھ انفیکشن کے آثار ظاہر ہوئے، پہلے انفیکشن کے کوئی آثار نہیں تھے۔ اس پہ جب سلیشیا اسی طاقت میں یعنی ہائی طاقت میں دی تو وہ جو انفیکشن اور ایگزیما ختم ہوا اور پہلے واپس آئے، لیکن جو میں نے بات نوٹ کی وہ یہ تھی کہ پہلے سے کم تھی شدت، اس وجہ سے پھر میں نے اس کو ریپیٹ کیا، سولائنم سلیشیا، سولائنم سلیشیا۔ اور ابھی میری بات ہوئی کچھ عرصہ پہلے اس کے والد سے، وہ کہتے ہیں اب تو بالکل معمولی نشان کے طور پر رہ گئے ہیں اور وہ دعا ہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سلفیورک ایسڈ کا معلوم ہوتا ہے یہ کیس مجھے اس کو ذہن میں نہیں آیا، مگر کیس سلفیورک ایسڈ کا تھا۔ اگر آئندہ کسی کے علم میں ایسا آئے تو سلفیورک ایسڈ دے کر نتیجے سے مجھے بھی مطلع کرے۔